नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीके 24 के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अभी यहाँ पर बहुत ही बड़ा जुडिशियल क्लैश देखने को मिला है। जो जगदीप धानकर हैं, जो कि अपने वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने जुडिशरी के ऊपर क्या-क्या एक्शंस हैं, उनकी बात करी है। उन्होंने जितने भी रूल्स हैं, उनको रेगुलेशंस, उनको बहुत सी चीज़ों को चेंज करा है, वापस से उन्होंने क्रिटिसाइज़ करा है। तो ये सब के अंदर क्या है, देखो उन्होंने ये भी कहा है कि जो पार्लियामेंट है वो सबसे ऊपर है, सबसे सुप्रीम है। जो वाइस प्रेसिडेंट है धांकर जी, उन्होंने जुडिशरी के ऊपर ये जो अटैक है, उसको पावर के ऊपर बताया। तो क्या है इसके अंदर, वीडियो में हम अच्छे से जानेंगे। उससे पहले जिसने भी टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन नहीं करा है, ये क्यूआर कोड आप स्कैन कर लीजिए, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती जाया करे। साथ ही में जीके 24 ऐप को डाउनलोड करना ना भूलिएगा। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जीके और करंट अफेयर्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर आपको लास्ट ईयर के भी करंट अफेयर्स मिलेंगे और साथ ही में जो शुरू के 10,000 यूज़र्स होंगे, उनको 1 महीने की पीडीएफ सिर्फ़ और सिर्फ़ ₹1 में मिलेगी, यानी कि 12 महीने की पीडीएफ केवल और केवल ₹12 में। तो जॉइन करना ना भूलिएगा। साथ ही में चलो हम देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या है। तो जो वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धानकर, उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी है, कल ही उन्होंने बात करी है, जिसके अंदर उन्होंने ये बोला है, जो क्रिटिसिज़्म को लेकर के बात करी है, ठीक है? कि उन्होंने इस सेंटेंस को वापस से रिपीट करा है कि जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम है, सबसे ऊपर आता है। जो वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने 2 कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर रखे हैं अभी तक, ठीक है? एक केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने ये कहा था कि जो प्रिएम्बल है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। मतलब जो पार्लियामेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। जो गोरखनाथ केस था उसके अंदर उन्होंने ये चीज़ बोली थी। एक दूसरा केस था जो कि था केशवानंद भारती केस, उसके अंदर उन्होंने बोला था कि जो प्रिएम्बल है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो यहाँ पर 2 सीन्स हैं, एक तो गोरखनाथ केस था और एक केशवानंद भारती केस है। दोनों के अंदर उन्होंने अलग-अलग स्टेटमेंट्स निकाले थे। प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने इमरजेंसी हेल्ड करी थी 1977 के अंदर, उसकी बात करी जाए तो उस टाइम पर कोई भी डाउट नहीं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसके लिए, लोगों के लिए है। हम कॉन्स्टिट्यूशन की यही बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन इज फॉर द पीपल। ठीक है, तो वो किसके लिए है, लोगों के लिए है। और साथ ही में जो लोगों की भलाई के लिए जो चीज होगी, हम उसके मुताबिक चीजों को करेंगे। सबसे मेन चीज़ ये होती है, अगर जहाँ पर भी हमको किसी को भी इलेक्ट करना होता है, तो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो कौन करता है? वो लोग ही होते हैं जो करते हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो लोगों के लिए ही बना हुआ है, ठीक है? जो ये है, एंड में देखा जाए तो अल्टीमेट जो मास्टर है कॉन्स्टिट्यूशन के, वो पीपल ही हैं, ठीक है? साथ ही में उन्होंने ये भी बोला था कि जो पार्लियामेंट है, वो सुप्रीम है। वापस से उन्होंने अपने सेंटेंस को रिपीट करा था कि जो पार्लियामेंट है, वो सुप्रीम है। और कोई भी सिचुएशन हो, लेट मी टेल यू, ये सुप्रीम है हर एक इंडिविजुअल की सिचुएशन में भी। कंट्री है, कंट्री की हर एक इंडिविजुअल की कैटेगरी में भी ये सुप्रीम रहेगा पार्लियामेंट, ठीक है? चाहे कोई भी डिबेट हो जुडिशरी के ऊपर, एग्जीक्यूटिव पे, लेकिन जो पार्लियामेंट है वो सबसे ऊपर सुप्रीम रहेगा। अभी जो स्टेटमेंट है वो क्यों ट्रिगर करा गया है? देखो, जो अभी 8 अप्रैल को जो चीज़ हुई थी, सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने कुछ रूलिंग लैंडमार्क्स हैं वो निकाले थे। क्या-क्या थे, जैसे कि उसमें हम देख लेते हैं, उन्होंने कुछ गवर्नर्स के लिए एक्शन लेने के लिए उन्होंने बात कही थी, एक्शन बाय गवर्नर, ठीक है? क्या-क्या लिए गए थे? उन्होंने प्रेसिडेंट के लिए टाइम डिसाइड कर दिया था 1 महीने का, कि आपको अगर कोई भी बिल है, कुछ भी रोकना है, तो आप उसको 1 महीने के लिए रोक सकते हो, उससे ज़्यादा आप नहीं रोक सकते हो। आपको 1 महीने में वापस से इसको देना पड़ेगा। पहले प्रेसिडेंट, गवर्नर, इन सब के लिए कोई भी टाइमलाइन नहीं थी, लेकिन अब इनके लिए भी कर दी गई है। साथ ही में बिल को रोकना है या बिल को वापस से भेजना है, रिजेक्ट करना है, उसके लिए केवल 3 महीने का टाइम है। इससे ज़्यादा जो टाइम लेगा तो अच्छा नहीं है। और अगर रीपास करना है असेंबली के अंदर बिल, तब भी वो 1 महीने के अंदर-अंदर होना चाहिए, इसके अलावा नहीं। तो ये कुछ टाइमलाइन है जिसके अंदर 3 महीने का जो डेडलाइन इम्पोज़ करी गई है प्रेसिडेंट के ऊपर, ऑफ इंडिया टू एक्ट ऑन बिल्स रिजर्व, जो कि गवर्नर के थ्रू रिजर्व करे गए हैं आर्टिकल 201 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है? कुछ आर्टिकल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। जो आर्टिकल 201 है, उसके अंदर गवर्नर्स के थ्रू बिल को रिजर्व करने के लिए प्रेसिडेंट के लिए अब केवल और केवल 3 महीने की डेडलाइन है जो कि इम्पोज़ कर दी गई है। ये जो रूलिंग है, ये जो धीरे-धीरे लेजिस्लेटिव असेंट के अंदर डिले हुआ जा रहा है, जैसे कि अभी तमिलनाडु का केस है, हम आगे और देखेंगे। तमिलनाडु के केस के अंदर स्पेशली जैसे कि रोक दिया गया था पॉकेट वीटोज़ की वजह से, जहाँ पर बहुत सारे बिल्स हैं जो कि 2 सालों से पेंडिंग हैं, 2 सालों से पेंडिंग चल रहे हैं। तो उनको रोक दिया गया था, तो ये जो टाइप की चीज़ें हो रही हैं, ये यहाँ पर ना हो, इस वजह से इन्होंने टाइम डिसाइड कर दिया है। साथ ही में अभी जो धांकर जी हैं, उन्होंने एक बहुत ही बड़ा उनको क्रिटिसिज़्म मिला है, ठीक है? उन्होंने 142 आर्टिकल के अंदर ये बोला है कॉन्स्टिट्यूशन के,
उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की पावर बताई है, ठीक है? कि जो कंप्लीट जस्टिस है उसको ऑर्डर कर दिया है उन्होंने, कंप्लीट जस्टिस कुछ भी हो हमारा पूरा कंप्लीट मतलब कि उनके जो शब्द है वो एक तरह से क्या है न्यूक्लियर मिसाइल की तरह है। उन्होंने एक वर्ड बोला है कंप्लीट जस्टिस जो कि एक न्यूक्लियर मिसाइल से कंपेयर करा है उन्होंने, ठीक है? उन्होंने जुडिशरी को वार्न करा है कि अगर वो जुरिडिक्शन के अंदर जो टाइम दिया गया है प्रेसिडेंट और गवर्नर को अगर उससे ज़्यादा टाइम दे देता है, तो ये जो प्रिंसिपल है, वो सेपरेशन ऑफ पावर को वायलेट करेंगे, ठीक है? अब जैसे कि हम आर्टिकल्स देख लेते हैं कौन-कौन से सबसे मेन आर्टिकल्स है। एक आर्टिकल 201 है जिसके अंदर बिल को रोकने की बात करी गई है गवर्नर प्रेसिडेंट के लिए। एक आर्टिकल 74 का 1 क्लॉज़ है जिसके अंदर प्रेसिडेंट है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे ही काम करेगा, मतलब वो उनसे हेल्प लेगा और वो जो हेल्प देंगे वो उनको करनी पड़ेगी। एक आर्टिकल 142 है जिसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट की पावर है, उस सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कंप्लीट जस्टिस की, ठीक है? कि वो ऑर्डर कर सकती है कंप्लीट जस्टिस, ये चीज़ पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है। दोनों तरफ से अगर आर्ग्यूमेंट्स की देखी जाए तो वाइस प्रेसिडेंट और जो उनके सपोर्टर है, उनका आर्ग्यूमेंट है कि जो पार्लियामेंट है, वो एक सोवेreignty है पीपल की, ठीक है? एक स्ट्रेंथ है लोगों की, एक एकता है लोगों की और जो कोर्ट है, वो उसके अंदर इंटरफियर नहीं कर सकता उसके डोमेन के अंदर, ठीक है? उसके जो काम-काज है उसके अंदर वो सुप्रीम कोर्ट है, वो इंटरफियर नहीं कर सकता। ये वाइस प्रेसिडेंट और उनके सपोर्टर्स का कहना है। जो प्रेसिडेंट और गवर्नर हैं, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज़ हैं, ठीक है? और वो किसी भी जुडिशियली इम्पोज्ड डेडलाइन्स के अंदर बाउंड नहीं हो सकते। बाउंड मतलब कि किसी भी मतलब कि ये थोप नहीं सकते हो तुम इनके ऊपर गवर्नर प्रेसिडेंट के ऊपर क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज है। आर्टिकल 142 ये कहता है कि कोई भी मैटर है, कोई भी एक्सेसिव ये आर्टिकल 142 की वजह से बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ों का। जुडिशियल लीगल एक्सपर्ट्स का आर्गुमेंट देखा जाए तो जुडिशरी का ये कहना है कि वो गार्डियन है कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है, जुडिशरी है वो कॉन्स्टिट्यूशन की एक तरह से गार्जियन है और उसका हर एक एग्जीक्यूटिव इन एक्शन और कोई भी अगर डिले होता है एग्जीक्यूटिव के अंदर, तो उसका हस्तक्षेप करना, इंटरवीन करना उसका काम है, उसका सबसे महत्वपूर्ण काम है। ये जो डिले हुआ बिल्स का कि जो बिल है उनको रिप्लाई करने में इतना टाइम लग रहा है, तो जो कि वो फेडरलिज्म और स्टेट की ऑटोनॉमी के ऊपर सवाल है। तो उनका ये कहना है अगेंस्ट में जो आर्टिकल 142 है वो ये बोलता है कि कंप्लीट जस्टिस है तुम्हारे पास। जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास कंप्लीट कंप्लीट जस्टिस है, अब ये आर्टिकल 142 कहता है जिसके अंदर वो कोई भी काम कर सकते हैं। तो ये दोनों लीगल एक्सपर्ट और जुडिशरी और साथ ही में वाइस प्रेसिडेंट सपोर्टर है, उनके आर्ग्यूमेंट्स है अलग-अलग तरफ से। अब देखो बहुत अलग-अलग पॉलिटिकल लीडर्स हैं, अपोजिशन पार्टीज़ के लीडर्स हैं, जिनका इसके अंदर रिएक्शन क्या है वो देख लेते हैं। एक कपिल सिब्बल हैं जिन्होंने धांकर को क्रिटिसाइज़ करा है, उन्होंने ये कहा है ये जो चेक और बैलेंस जो कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें स्टेट कर रहे हैं, ये मिसयूज़ पावर का मिसयूज़ करना कहलाएगा, ठीक है? सबसे पहले उन्होंने ये भी कहा है कि प्रेसिडेंट सेड द प्रेसिडेंट मस्ट एक्ट ऑन अ मिनिस्ट्रियल एडवाइस जो प्रेसिडेंट है, जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनको उनकी एडवाइस पे काम करना है और जो जुडिशियल डायरेक्शंस है उनके तहत ही उनको रेनफोर्स करनी है चीज़ों को। एक जस्टिस अजय रस्तोगी हैं जो कि फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज रह चुके हैं, उनका ये कहना है कि उन्होंने जुडिशियल के जितने भी ओवररीच उनको डिनाई कर दिया है उन्होंने ये बोला है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है, जो जजेस हैं, वो उनके बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकते, पॉलिटिकल इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है? एक निशिकांत दुबे हैं जो कि बीजेपी के एमए हैं। उन्होंने ये एक एमपी है सॉरी, उन्होंने ये कहा है उन्होंने धांकर जी को सपोर्ट करा है और साथ ही में वार्निंग दैट अगर जो सुप्रीम कोर्ट है वो लेजिस्लेट चालू कर देता है या एग्जीक्यूटिव की टाइमलाइन है उनको सेट कर देता है, तो ये पार्लियामेंट के अंडर ही आएगा और उन्होंने पार्लियामेंट को भी बोला है कि इफ कोर्ट्स आर रन गवर्नेंस अगर सरकार अगर कोर्ट है वो सरकार चलाने लग जाएगी तो पार्लियामेंट बंद कर दो। तो उन्होंने सीधा ये बोला है। बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज की बात कर ली जाए तो सबसे पहले आ जाता है सेपरेशन ऑफ पावर। जो इंडियन की डेमोक्रेसी है वो एक टेबल के ऊपर बेस्ड है जिसके अंदर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी आता है जो कि एक बैलेंस है। ये इन तीन चीजों के बीच में बैलेंस है, ठीक है? अगर इनमें से एक भी चीज खराब होती है तो पावर सेपरेट हो सकती है। ये जो कंट्रोवर्सी है वो हाईलाइट करती है जो भी अभी इन इंस्टीट्यूशन के बीच में टेंशन है उनको लेकर के। जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल ओवररीच की बात करें तो ये जो केस है ये डिबेट बता रहा है जुडिशरी को प्रोटेक्ट करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को या फिर उनको एनक्रोच करना चाहिए लेजिस्लेटिव के ऊपर। फेडरलिज्म की बात करी जाए जैसे कि तमिलनाडु के ना पॉकेट वीटो का भी बताया था उसके अंदर उन्होंने इतना लेट कर दिया था गवर्नर के थ्रू इतना ज्यादा डिले हो चुके थे, ठीक है? वहां पर बहुत सारी टेंशन आ चुकी थी।
जो सुप्रीम कोर्ट का जो इंटरवेंशन था वहाँ पर फेडरल ऑटोनॉमी के अंदर सपोर्ट है। जो फेडरल ऑटोनॉमी है उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट सपोर्ट करती है, इंश्योर करती है स्टेट के लॉज को कि वो अनजस्टिफिकेबली खराब ना हो सके। कंक्लूजन की बात करें कि व्हाट डज़ ये इंडिया के लिए क्या मतलब रखता है? तो जो धांकर जी और जो सुप्रीम कोर्ट की जो डिबेट चल रही है, ये एक बहुत ही गहरा कंसर्न दिखाती है, जिसके अंदर सबसे पहला आ जाता है इंस्टीट्यूशनल की रिस्पेक्ट की बात, कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज को लेकर के। गवर्नेंस की महत्वपूर्णता, एफिशिएंसी दिख जाती है इंस्टीट्यूशनल सुप्रीमेसी को लेके साथ। और एक बैलेंस है जो इन 3 चीज़ों के अंदर जुडिशरी लेजिस्लेटिव, एग्ज़ीक्यूटिव इनके बीच की बात दिखती है। तो ये सारी चीज़ें थी कि जो वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धांकर जी हैं, वो इतना ज़्यादा क्यों क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, उन्होंने क्यों ये क्लैश उठा के लाए हैं। एक एमसीक्यू है कि इनमें से कौन-सा स्टेटमेंट सही है जुडिशियल रिव्यू को लेकर के इंडिया के अंदर? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। साथ ही में अगर आपको अपनी वोकैब और इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करनी है, तो आप वोकैब 24 ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जिसमें आपको प्राइम और बेसिक सब्सक्रिप्शंस भी मिलेंगे, जिसमें आपको V10 कोड यूज़ करने पे डिस्काउंट भी मिलेगा। टेलीग्राम लिंक को जॉइन करना ना भूलिएगा, क्योंकि जो भी वीडियोस जीके 24 ऐप पे आ रही है डेली, उसकी आपको पीडीएफ भी अपलोड मिल जाएगी। साथ ही में एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो भी आपको रिगार्डिंग मिल जाएगी। अभी जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, उनसे रिलेटेड अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया है। जितने भी मेन मेन क्वेश्चंस हैं वो आपको जीके 24 ऐप डाउनलोड करिए, जिसके अंदर आपको, अगर आप शुरू के 10,000 यूजर्स हो तो आपको 1 महीने की पीडीएफ 1 महीने ₹1 की मिलेगी। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू ऑल।